नहीं शिवाय, तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने बाबा को सबको वादा किया है कि सुबह बारात आने से पहले मैं वो ज्वेलरी ढूंढ निकालूंगी। और तुम्हें तो पता है ना शिवाय, एक एक ज्वेलरी को ढूंढना मतलब रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा है। कैसे मिलेगी? इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए तो स्पेशल फोर्स है। अब हाँ, बस एक बात है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है कि तपस्या के ससुराल से आए हुई गहने क्यों? मैंने कहा था ना आपसे, कहा था ना कि आपकी ये लाडली बेटी हमारे घर के विनाश का कारण बनेगी। तो बन गई ना, टूटने जा रही है ना शादी, देख लीजिए। आपने कहा था ना कि इस घर की सारी जिम्मेदारी ये उठाएगी, तपस्या की शादी की जिम्मेदारी ये उठाएगी। उठा ली जिम्मेदारी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे गहने चाहिए। तू लेकर आ गहने, लेके आ जा। जगदीश अपने आप को संभालो। बाबा जगदीश, अंजलि पानी लेकर आ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये शादी कैसे होगी? तपस्या की शादी। बाबा तपस्या की शादी होके रहेगी। मेरा वादा है। और तपस्या के पास उसकी सारी ज्वेलरी होगी। मैं पक्का ढूंढ के लाऊंगी। आपको मुझ पर भरोसा है ना? मैंने कहा था ना कि हम तपस्या की शादी धूमधाम से करेंगे, तो मतलब करेंगे। ये मेरा वादा है। आइए आत्या, आप प्लीज तपस्या का ध्यान रखिए। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि सुबह बारात आने से पहले तपस्या की ज्वेलरी उसके हाथों में होगी। ये मेरा वादा है। अनुषा, कुछ पता चला? नहीं बॉस, आपका कॉल आते ही हम लोगों ने ट्रैक करना शुरू कर दिया था। ज्वेलरी का जो डिस्क्रिप्शन मिला है उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मार्केट में भी टीम हर जगह सर्च कर रही है। डार्क वेब में भी मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, मैं ट्राई कर रही हूँ। लेट्स सी। आई नो गाइस, आप सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर ये ज्वेलरी नहीं मिलती है तो मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। आई नो। बेबी कह रहा है कि नहीं टूटेगी, ज्वेलरी जरूर मिलेगी हमें। शिवाय, तुमने साधु सर से परमिशन ले ली थी एज पर प्रोटोकॉल फॉर द सर्च? जी बात कर ली थी मैंने। ओके गाइस, प्लीज हरी अप। बॉस, अदिति को घर भेज के फिंगरप्रिंट्स फॉरेंसिक की स्कैनिंग करवा लेते हैं। चोर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी। अरे नहीं शिवाय, शादी वाला घर है, कितने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कितने फिंगरप्रिंट्स लेंगे हम? यू नो व्हाट, आई सही कह रही थी। सारी गलती मेरी है। मुझे इतना केयरलेस होना ही नहीं चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था। पत्नी, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ? रिलैक्स बॉस, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कहने मिल जाएंगे। नहीं शिवाय, तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने बाबा को सबको वादा किया है कि सुबह बारात आने से पहले मैं वो ज्वेलरी ढूंढ निकालूंगी। और तुम्हें तो पता है ना शिवाय, एक एक ज्वेलरी को ढूंढना मतलब रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा है। कैसे मिलेगी? इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए तो स्पेशल फोर्स है। अब हाँ, बस एक बात है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है कि तपस्या के ससुराल से आए हुई गहने क्यों? चोर ने कैश को हाथ नहीं लगाया, बाकी किसी के कमरे में नहीं गया, ऐसे कैसे? अरे शिवाय, हो सकता है ना चोर ने दुल्हन के रूम को ही टारगेट किया हो, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्वेलरी दुल्हन के रूम में ही होती है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन इससे दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि चोर को दुल्हन के रूम के बारे में पता था और डायरेक्ट वहाँ पे गया। और दूसरा सवाल ये है कि चोर ने वहाँ पे पहुँच के बाकी छोटी मोटी ज्वेलरी को हाथ क्यों नहीं लगाया? वो भी गोल्ड था, वो भी कीमती था। ये कुछ क्रिमिनल पैटर्न से अलग नहीं लगता? हम में से किसी के रूम से कुछ गायब नहीं हुआ है। सिर्फ माया जी के दिए हुए जेवर गायब है और कुछ नहीं। बॉस, कुछ क्लिक हुआ क्या? अनुषा, इस नंबर को ऐड करो सर्च में, शायद कोई क्लू मिल जाए। आर यू श्योर बॉस? ये तो बाबा से किया वादा मैं पूरा कर पाऊं। माता रानी, प्लीज मुझे इतनी शक्ति देना।